सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि परसेंटेज टॉपिक चला हुआ है, आइए जानते हैं। कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था, उसके 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। उस कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर पहला हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। परसेंटेज वैल्यू को देख के बिल्कुल मत घबराइए, वेरी इजी है। जब इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में, जो वीडियो कल कराई है, उसका लास्ट क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पर आना है। आइए मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। पहले इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, 444 से 4/9 का मतलब है 400 एक साइड में और 44 सही 4/9 एक साइड में, ठीक है। इसको 2 तरीके से डिवाइड कर लीजिए। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 400 प्लस के 44 सही 4/400% हो गए, और ये अलग से हमने क्या लिख दिया, 44 से 4/9% हो गया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 100% इज रिप्रेजेंटेड टू 1, 200% प्रेजेंट करता है 2 को, 300% 3 को, और 400% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को करता है, ठीक है। क्योंकि 400% का जो आपका जैसे 400% है, ठीक है, 400% मतलब क्या होता है? 100। जब आप 0 से 0 काटोगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी? 4 निकल के आए, ठीक है। तो 400% इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए 44 से 4/9%, ठीक है। अच्छा, मैंने परसों की वीडियो में एक चीज़ बताई थी आपको कि 1/9 का जो परसेंट बनता है, या फिर ऐसा कहो कि भाई 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है? 1/9 बनता है, ठीक है। जबकि ये तो 11 का 4 गुना है, ठीक है, यानी जबकि ये 11 का 4 गुना है, तो 44 सही 4/9% का जो फ्रैक्शन बनेगा 1 का 4 गुना कितना होगा? 4/9, ठीक है। यदि 11 सही 1/9 इज रिप्रेजेंटेड टू 1/9, तो 44 सही 4/9 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4/9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाए, ठीक है। यदि ये चीज़ आपको कम समझ में आई है तो आप पहली वीडियो को देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप पूरे मैथ के अंदर, मैथ का जितना भी टोटल पोर्शन है उसके अंदर परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, बस यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए, जो पूरे मैथ की कहानी है उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना होता है, यही चलता रहता। देखो, अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। 9 चौक 36, 36 और 4 कितने हो गए? 40। तो इस तरीके से जो इसका फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 40/9, ठीक है। तो 40/9 बन गया। कल मैंने बताया था जो आपकी अपॉन में संख्या होती है वो ओरिजिनल संख्या होती है। संख्या पहले 9 थी, अब 9 से कितनी हो गई? 40 हो गई। 9 से 40 हो गई तो कितना जोड़ा है? 31 जोड़ा है। 9 से 40 हुई है, कब हुई है? जब कितना जोड़ा है? 31। तो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि 31 नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है 31 नहीं जोड़ा, रियली जोड़ा कितना है 930 जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं जो 31 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 930 हो जाएगी। यदि 31 की वैल्यू 930 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 31 दिया होते 93। तो संख्या पूछिए, संख्या क्या हमारी, संख्या हमारी 9 है, क्योंकि जो भी वैल्यू अपोन में होती है वो क्या होता है ओरिजिनल मान होता है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी 30 गुना के 9, यानी कितना आंसर आ जाएगा 270। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा 270। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इतनी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, जब आप इस चीज़ को रिवीजन में लेके आओगे तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माइंड से ही आप, माइंड लेवल पर ही आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, यदि थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को आप थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए दोबारा। देखो, यदि किसी संख्या में, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से होने वाला है। बस आपको क्या करना है, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में ले आइए, तो उसके बाद देखिए कितना जोड़ा है उसकी वैल्यू इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो, अब ये है आपका 116 से ही 2/3%। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है, जब 16 जोड़ दिया जाता है तो वो उस संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाती है। 116 से ही 2/3% कितना होता है, इसको आप डिवाइड करोगे, एक तरफ 100% लिख सकते हैं और एक तरफ कितना लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, 100% कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 16 से ही 2/3% कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1/6 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1/6 को रिप्रेजेंट करता है। 6 में 6 एकम 6 और 1 7, यानी इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 7/6 बनेगा, यानी इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 7/6 बनेगा। तो संख्या हमारी कितनी है 6 है। 6 में कितना जोड़ा, जो 7 हो गई, 1 जोड़ा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं जोड़ा, जोड़ा कितना है एक्चुअली 16 जोड़ा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, यदि 1 की वैल्यू 16 है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, और वास्तविक संख्या कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 96, यानी इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसे रब कर देता हूँ, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। 137 सही 1/2% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद अपने हाथों से करिए, 10 सेकंड का टाइम है। किसी क्वेश्चन में यदि 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो बताइए वो संख्या क्या है। ठीक है, बताइए कितना होगा। आंसर आपका आ गया होगा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा। मैच करना गलत है या सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। 1/2% हो जाती है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना, इसको तोड़ के हमें फ्रैक्शन में लाना है। 137 सही 1/2%। ठीक है, यानी 137 को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 100% एक साइड और 37 सही 1/2
प्रतिशत आपका एक साइड हो जाएगा। 100% आप जानते हैं 100% रिप्रेजेंट करता है एक को, और 37 सही 1/2 कितने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे आप आसानी से कर सकते हैं 37 दूनी 74, 74 1 75, 75/200 यानी 3/8 आ जाए। बट सोच किस तरीके से सोचना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8, ठीक है। आप जानते हैं कि 12.5% कितना होता है 1/8। ये 12.5% का कितना गुना है? 37। तो आप बोलोगे ये 3 गुना है, क्योंकि 12.5 या 37 होते हैं। अगर ये 37 12.5% का ये 3 गुना है तो इसका फ्रैक्शन भी 3 गुना बनेगा। तो ये 1/8 का कितना हो जाएगा? आपका 3/8 हो जाएगा। आप कितना सोच पाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आप सोचोगे कैलकुलेशन इतनी ईजी होगी। यानी 37.5% का जो फ्रैक्शन बनेगा आपका 3/8 बनेगा। कैलकुलेट करेंगे 8 कम 8, 8 और 3 कितने हो गए? यहाँ से देख पा रहे हैं आप 11/8 हो गए, ठीक है। अब संख्या कितनी है? 8, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। संख्या 8 है, 8 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। कब? जब कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 8 से 11 होने का मतलब 3 जोड़ना होता है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं, कितना जोड़ा जा रहा है? रियल में 21 जोड़ा जा रहा है। यदि 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 7 है तो ओरिजिनल मान यानी वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करनी है। वास्तविक संख्या आपकी कितनी है? 8, और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुना के 7, यानी इस तरीके से कितना आंसर आ जाएगा? 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 8 7 56 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन कल हो गए, तो 4 क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम में भी और HSC में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए चलिए आगे चलते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं आपको हाई लेवल तक करा दूं। ये कन्फर्म है कि हाई लेवल तक ज़रूर लेके जाऊंगा, SSC तक लेके जाऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस क्लास का 4th, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर इस क्लास का 4th होने वाला है। क्वेश्चन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ये है, आयत की लंबाई में किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। 10% की कमी कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर, आयत के क्षेत्रफल पर यानी एरिया पर, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। कोई आयत है, आयत की जगह वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। वर्ग जगह आपका वृत्त भी हो सकता है, वृत्त की जगह आपको कोई शंकु भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक कंसेप्ट से होने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 4 से 5 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और बहुत सारे कंसेप्ट से मैं इसको कराने वाला हूँ, क्योंकि कहीं कोई कंसेप्ट ईजी हो जाता है, कहीं कोई कंसेप्ट ईजी हो जाता है, इसलिए आपको 2-3 कंसेप्ट इस क्वेश्चन के आने चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहाँ पर हम लेंथ लिख लेते हैं और यहाँ पर विड्थ यानी हिंदी में लिख देता हूँ, इसको लंबाई लिख देते हैं और यहाँ पर चौड़ाई लिख देते हैं, ठीक है। 10% की क्या है? लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% वृद्धि का मतलब पहले मान के चलो उसकी लंबाई 100 थी, आज कितनी हो गई? 110 हो गई, यानी कितना रेशो हो गया?
10:11 हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन बनेगा कितना बनेगा 10/100, यानी कितना बनेगा 1/10, यानी जो वास्तविक लंबाई है वो 10 है और बढ़ के कितनी हो गई, बढ़ कितनी गई 1, यानी टोटल कितनी हो गई, बढ़ के 11 हो गए, ठीक है। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, अगर ये आपको ईजी लग रहा है ऐसे कर सकते हैं और ये ईजी लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी वास्तविक लंबाई तो वो 100 मान ली है और बढ़ के 10% बढ़ के 110 हो गए, फ्रैक्शन हो गया आपका 10 से 11, ठीक है। सॉरी, रेशो हो गया 10 से 11, यानी लंबाई पहले 10 थी और आज बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई क्या है, 10% की कमी हो जाती है। मान के चलो पहले चौड़ाई 100 थी, 10% कमी होगी तो कितनी होगी 90, 0 काटोगे तो ये बन जाएगा चौड़ाई वास्तविक है 100 और घट के कितनी रह गई 9 रह गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात कर रहा है भाई, जब तक लंबाई और चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, ना घटी थी ना बढ़ी थी, तब का क्षेत्रफल, अब लंबाई चौड़ाई बढ़ और घट गई है, अब के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले लंबाई 10 थी और पहले चौड़ाई 10, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना के 10 यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाए, ठीक है। अब ये लंबाई 10 से 11 हो गई, चौड़ाई 10 से 9 हो गई, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा 11 गुना के 9 यानी कितना हो जाएगा 99, ठीक है। पहले लंबाई 100 थी, अब कितनी है 99, कम हुई है या ज़्यादा, बोलोगे जी कम हुई है। कितना कम हुई है 1, 100 पे ही कोई वैल्यू कैलकुलेट करना परसेंटेज कहलाता है। 100 से 99 हुआ है, यानी कितना कम हुआ है 1, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितने की कमी हो गई, 1% की क्या हो गई कमी। पीछे कमी जरूर लिखना है क्योंकि ऑप्शन में 1% वृद्धि और 1% कमी, ये दो ऑप्शन 100% मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ये भी आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि जो ये कंसेप्ट लगेगा आपका, कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसी होती है जो थोड़ी हार्ड होती है, उनमें लगाना पड़ता है। आइए और तरीका क्या हो सकता है इसका, देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी दो सेम वैल्यू आपको देखने को मिले, जैसे लंबाई 10 है और चौड़ाई भी कितनी है 10, एक में इंक्रीजमेंट होगी एक में डिक्रीज होगा, यानी एक में वृद्धि और एक में क्या होगी आपकी कमी होगी। इस कंसेप्ट में आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कहो या फिर डायरेक्टली आप ऐसा याद रख सकते हो, इसका किसी एक नंबर का स्क्वायर यानी x²/100, और इस कंडीशन में हमेशा कमी आती है, इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है कमी होती है। ध्यान रखना x² यानी x कितना है 10 मान लीजिए, कोई एक 10, इसका स्क्वायर यानी बाई 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100/100, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा एक बार, इसे 0 मत कर देना क्योंकि 100 - 100 कितना होता है 0 होता है। जब सेम वैल्यू में सेम वैल्यू घटाते तब तो आता है 0, जब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से काटते तब 1 आता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1% की कमी, क्योंकि ऐसे केस में हमेशा 1% की क्या होती है कमी होती है। ये सेकंड कंसेप्ट इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में कई बार वैल्यू सेम आ जाती है। अगर सेम आ जाती है तो x² करके आप दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप बाई 100 कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1% की कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक ये भी आपने सुना होगा, एक फॉर्मूला होता है कि भाई x + के y + के xy/100, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि कुछ परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बहुत लेंथी हो जाती है, जिससे कैलकुलेशन में यहाँ पर कमी आती, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो देखिए इसे कैसे करोगे, x आपका 10 मान लिया, वृद्धि है तो प्लस रखना है, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में क्या है कमी हो रही है, कमी के लिए क्या रखना है माइनस रखना है, ठीक है। ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, जिसमें वृद्धि है वो प्लस का, जिसमें कमी है वो माइनस का रखना है। यहाँ पर प्लस रखोगे 10 इंटू माइनस का 10, क्योंकि x इंटू वाई बाई कितना होगा 100 होगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना होगा 10 दाएँ के 100, 100/100, यानी इस कंडीशन में कितना आ जाएगा आपका माइनस आ रहा है लास्ट में तो कमी, अगर प्लस आ रहा है वृद्धि है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका तीसरा तरीका है, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अब आजकल यूज नहीं होता, थोड़ा लेंथी तरीका हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरीका और बता देता हूँ, चौथा जो तरीका है इसका, चौथा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं। इसका फोर्थ तरीका है, ठीक है, वो भी गोल्डन मेथड है। इसमें क्या करिए, जब भी
वैल्यू परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब भी वैल्यू आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आप कोई भी चीज़ माननी है तो उसे 100 मानिए, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। तो हम मान लेते हैं जो पुराना क्षेत्रफल था, ठीक है, आयत का जो वास्तविक क्षेत्रफल था वो क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि होगी। 10% मतलब होता है सीधा 110 होना, ठीक है, और 10% कमी सीधा क्या होता है, 90 होता है। 20% कमी सीधा क्या होता है, 80 होता है, और 30% कमी सीधा क्या होता है, 70, और 30% की वृद्धि सीधा क्या होता है, 130 होता है। 10% की वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ गया टोटल, 110%। 110% मतलब 110/100। अब फिर चौड़ाई में 10 की कमी मतलब चौड़ाई कितनी रहेगी, घट के 90 बाई कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से 100 से 100 काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 11 गुना 9 यानी कितना होगा, 99, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे 99 हमारा अभी आंसर नहीं आया। पुराना क्षेत्रफल 100 था, 100 से घट के कितना हो गया, 99 रह गया, ठीक है। 100 से घट के कितना रहेगा, 99, यानी कितने की कमी हो गई, सीधा 1% की क्या रह गई, कमी हो गई। सीधा 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये आपके 4 कंसेप्ट है, 4 तरीके थे, चारों आपको आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई कंसेप्ट कहीं लग जाए, हो सकता है कोई कहीं लग जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, उसमें देखिए चारों में से कौन सा कंसेप्ट आप लगाना आसान समझोगे। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाती है तो उनके लिए कौन सा कंसेप्ट लगाना है बता देता हूँ। तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा कंसेप्ट लगाना है इसमें, देखिए क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, सभी लिंक को उठाइए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप शेयर कर दीजिए। बस आपसे इतना ही चाहिए, और साथ में लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाती है। 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है 3/8, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं लंबाई लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, चौड़ाई लिख लेता हूँ। 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/8 होता है। यानी पहले लंबाई 8 थी, कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई तब कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। इसके बाद 20% की कमी कर दी जाती है। चौड़ाई में 20% कमी, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, कितनी घट चुकी है, 1 घट चुकी है, तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी आपकी, 4 रह जाएगी, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है तो ये तरीका आप यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है, 5, बढ़ के लंबाई 11 हो गई, चौड़ाई घट के कितनी रह गई, 4 रह गई। यहाँ पर अगर एरिया की बात करता है, क्षेत्रफल की बात करता है, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल में उसने परिवर्तन पूछा है, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी पहले वाला क्षेत्रफल 40, अब कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। अब वाला क्षेत्रफल कितना है, 44, पहले 40 था, अब बढ़ के 44 आया, तो कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। कितने पे हुई है, 40 पर हुई है, गुना के कितना हो जाएगा, 100। ये 20 दूनी 40, 20 पंजे हो जाएगा 100, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10%। पीछे क्या लगाना है, वृद्धि लगानी है, ठीक है। यानी पीछे क्या लगाना है, वृद्धि लगानी है। तो जो आयत के क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ा है वो क्या पड़ा है, वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें ये भी तरीका आप यूज कर सकते थे, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ कि पुराना क्षेत्रफल आप 100 मान लीजिए। इसमें ये x² वाला आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके लिए दोनों वैल्यू का सेम होना जरूरी है। इसके लिए क्या है, दोनों वैल्यू का सेम होना जरूरी है, और सेम भी होना किस तरीके से जरूरी है, एक में इंक्रीजमेंट और एक में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है। यानी देखिए, तो इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई 100 हमने पुराना क्षेत्रफल मान लिया, 37.5% की वृद्धि हो गई। 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है 37 दूनी 74, 1 75, 75 बटे कितना होगा, 200। तो ये टोटल कितना हो गया, 275 बटे 200 हो गया, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 200 था, 75 बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल 275, गुना के 20% की कमी, 20% कमी मतलब कितना रह गया, 80 रह गए, ठीक है। यहाँ से आप 100 से 100 काट सकते हैं, 20 चौक 80, 20 दाएँ के 200 हो जाएगा,
जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 55 दूनी कितना होगा 110। पहले क्षेत्रफल 100, अब कितना बढ़ के कितना हो गया 110, यानी टोटल कितना बढ़ चुका है 10%। ठीक है, यानी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि हर क्वेश्चन आपका इतना इजी हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये तो आयत से है। अब एक बार वर्ग से भी हम कर लेते हैं। वर्ग से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का शायद 6वां है 7वां, मैं 7वां लिख देता हूँ, ध्यान नहीं 6वां है या 7वां है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की। अब बात वर्ग पर पहुँच चुके हैं, आयत से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई की वो बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारे कंसेप्ट लग जाएंगे, ओनली x² को छोड़ के। ठीक है, 40% बढ़ा दी जाती है प्रत्येक भुजा। ठीक है, प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, देखो क्योंकि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई होती है एक्चुअली, बट होती है वो दोनों सेम ही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। ठीक है, देखिए प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाती है। 40% बढ़ाने का मतलब हम यहाँ पर भुजा लिख लेते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर दूसरा बताऊँगा। भुजा लिख लेते हैं। 40% बढ़ाने का मतलब पहले 100 था, 100 से 140 हो गया। काटने बाद कितना बना, 2 पंजे 10, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी पहले भुजा 5 थी और 5 से अब कितना हो गए 7। आप 100 से 140 भी लिख सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन में आप दिक्कत आती है। वैल्यू को आप रेशो में लेके आइए। ठीक है, काट के वैल्यू को रेशो में लेके आइए, उससे क्वेश्चन आपका आसान होता है। ठीक है, भुजा पहले 5 थी, अब कितना हो गए 7। या फिर ऐसा कर सकते हैं 40% बढ़ाने का मतलब 40/100, ये 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। पहले भुजा 5 थी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, और अब कितनी बढ़ चुकी है 2, तो टोटल कितने हो गए 7 हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर या भुजा गुना भुजा बोल सकते हैं। यदि भुजा जब 5 थी तो उसका एरिया कितना बन रहा था, 5 पच्चे 25, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब बढ़ के 7 हो गए तब एरिया कितना बन रहा है, 7 सत्ते 49। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, 7 गुना 7 49, 5 गुना 5 25। पहले क्षेत्रफल 25 था, बढ़ के कितना हो गया 49, यानी टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई है 24 की हुई है। कितने से बढ़ा है, 25 से बढ़ के गया है, क्योंकि 25 से बढ़ के 49 हुआ है। जितने से बढ़ के गया वो वैल्यू नीचे, परसेंटेज बनाने के लिए गुना के क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 24 चौका कितना हो जाएगा 96, यानी टोटल कितने की वृद्धि हो गई 96% की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में टोटल कितनी वृद्धि हो गई 96% की टोटल वृद्धि हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका है, ये तो याद ही रखना है। दूसरा तरीका क्या है, पेपर अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कम टाइम में क्वेश्चन करना है, उसके लिए क्या है वही 100 मानिए, क्योंकि परसेंटेज वाले वैल्यू में जब भी कोई चीज़ माननी है 100 मानिए। ठीक है, 100 मान लिया। अब प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि होती है। 40% वृद्धि का मतलब टोटल 140 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 140/100 लिखोगे और इसको 2 बार लिखोगे। 2 बार क्यों लिखोगे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी लंबाई गुना चौड़ाई होती है, या फिर कह सकते हैं भुजा का 2 बार यूज किया जाता है, क्योंकि भुजा गुना भुजा, यही भुजा गुना भुजा है। ठीक है, यानी 140 बाई कितना हो जाएगा 100। 0 से आप 0 यहाँ पर कट करोगे, 2 0 से 2 0 कट करोगे, 14 × 14 यानी कितना होगा 196। 196 आंसर नहीं है,
है। अब यहाँ से आपको देखना है जो आपका पुराना क्षेत्रफल है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है वो 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया 196, यानी टोटल कितना बढ़ा 96% बढ़ा। तो 96% की क्या हो गई इस केस में वृद्धि हो गई, तो ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ इसके लिए ये तरीका अच्छा, आप इस तरीके का यूज कीजिए। यदि आपकी वैल्यू जो परसेंटेज वाली वैल्यू थोड़ी कठिन ना हो, सिंपल वैल्यू है, तो आप इस तरीके को यहाँ से यूज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दो और सभी अपने साथियों तक पहुँचा दो वीडियो को। देखो अगला क्वेश्चन है, विड्थ की बात करते हैं। यदि किसी विड्थ की त्रिज्या, वर्ग की बात कर ली, अब विड्थ की बात करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम है और सेम कंसेप्ट लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, यदि किसी विड्थ की त्रिज्या, यदि किसी क्वेश्चन 7 के साथ लिख लीजिए, देखो कितना बेनिफिट है आपको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप भी साथ साथ लिखिए। ठीक है, यदि किसी विड्थ की त्रिज्या, यदि किसी विड्थ की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम वही कंसेप्ट है, 100 मान के आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए कितना आंसर होगा। किसी विड्थ की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी। आप 100 मान सकते हैं, 100 मान के ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है 100 वाला। बताइए कितना आंसर होगा। देखिए क्या आंसर होगा। किसी विड्थ की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये वाला कंसेप्ट अपनाना है, सभी के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें आपकी परसेंटेज वैल्यू सिंपल है। आप मान लीजिए पुराना क्षेत्रफल जो पहले वाला क्षेत्रफल रहा होगा वो 100 मान लीजिए, क्योंकि 100 पर परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, 25% बढ़ा रहा है, इसका मतलब टोटल 125 हो गए। ठीक है, 125 बाई कितना होगा 100। 30% बढ़ाता तो 130 हो जाता, 20% बढ़ाता 120 हो जाता, और इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 125 बाई 100 गुना 125 बाई 100, 2 बार क्यों करना है, 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर मतलब r इंटू आर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए r इंटू आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप 100 से 100 काट सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से 25 चौका 100 हो जाएगा, या फिर ऐसा करो जब भी आप पॉइंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ये 10 और 20 चलो काट लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 500, 625 हो जाएगा। 625, 125 गुना 5, 625 बटे कितना होगा 4, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे कितना होगा 20। ठीक है, तो 156.25 टोटल निकल के आया है बढ़ने के बाद। पहले एरिया इसका 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गए 156.25, यानी टोटल कितनी वृद्धि हो गई, टोटल वृद्धि हो गई 56.25% की टोटल क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये तरीका जो है, ये कंसेप्ट आपके लिए रामबाण है, सभी में यूज होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका विड्थ है, चाहे लंबी विड्थ या बेलन है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो आयत वर्ग विड्थ सभी पे ये यूज होने वाला है। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या होगा आइए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन ये है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि क्वेश्चन नंबर 9 डाल लेते हैं, यदि किसी
यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए 40% बढ़ा दी जाए 40% बढ़ा दी जाए तो 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए 37% फ्रैक्शन 3/8 37% घटा दी जाए 37% घटा दी जाए तो उसके आयतन में अब बार आयतन की बात कर रहा है। क्षेत्रफल वाला आप सीख चुके हैं, एक आयतन वाला और करा देता हूँ। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। चलो देखिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर त्रिज्या लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? उसकी हाइट यानी ऊंचाई लिख देते हैं। 40% बढ़ाने का मतलब है 40/100। 40% का फ्रैक्शन बनेगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। यानी पहले त्रिज्या 5 थी, तो पहले त्रिज्या कितनी है? 5। ध्यान से समझना, पहले त्रिज्या 5 थी, अब 2 बढ़ चुके। टोटल कितनी होगी? 5 और 2 7। ठीक है, यानी टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई, बढ़ गई। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, अगर ये चीज़ कम समझ में आ रही है तो मान लीजिए पहले त्रिज्या 100 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 40% बढ़ चुकी, यानी 40 बढ़ के टोटल 140 हो गए। 20 से 20 दूनी 40, सॉरी 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। पहले 5 थे, अब कितना हो गया? 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई कितनी है? 37.5% की कमी है और 37.5% का फ्रैक्शन मैंने अभी बताया है 3/8 होता है। 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 है, यानी ऊंचाई पहले 8 थी। हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेना, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अब कितनी घट चुकी है? 3%, क्योंकि वो घटाने की बात कर रहा है। 3 घट चुकी है, 3% नहीं 3। 8 में से 3 गए, अब कितने बचे हैं? टोटल 5 बचे। इतना समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शन तो चेंज करना सीख ही गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, ना कि एरिया की। तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखो, पाई तो पाई ले लो, ठीक है, 22/7 लोगे तब भी ये कटने वाला है। r स्क्वायर, r कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 इंटू h कितना है? 8 यहाँ ले लेते हैं। फिर यहाँ से अच्छा, ये तो वो त्रिज्या है जो बढ़ने से पहले की, ये वो ऊंचाई बढ़ने से पहले। अब बढ़ने के बाद त्रिज्या कितनी हो गई? 7 और ऊंचाई घटने के बाद कितनी हो गई? 5। तो इसका भी आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। पाई r कितना है? 7। r स्क्वायर आएगा 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ठीक है, गुना के कितना है? h, यानी कितना होगा? 5 होगा। समझ गए? तो यहाँ से आप देखिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 25 अट्ठे 200 पाई, ये 25 अट्ठे 200 पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 49 5 25 25 यानी 245। ठीक है, 49 पंजे कितना होगा? 245 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि जो आयतन था वो पहले 200 पाई था और बढ़ के कितना हो गया? 245 पाई। टोटल कितना बढ़ चुका है? 45 पाई। ठीक है, यानी 200 पाई से 245 पाई हो गया, तो 45 पाई बढ़ चुका है। 45 पाई कहाँ से बढ़ा है? 200 पाई से बढ़ के गया है और गुना के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पाई से पाई, 0 से 0। ठीक है, यानी 2 से 45 काट हो गई, कितना होगा? 22.5% की क्या है? वृद्धि है। ठीक है, यानी 22.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 100 से भी हो जाएगा, 100 से भी आसान हो जाएगा। 100 से आसान कैसे होगा? देखिए, 100 से भी क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर आप
इसी से करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी। अगर 100 से करना चाहते हैं 100 से ऐसा कर सकते हैं, 100 मान लीजिए, ठीक है। पाई का यहाँ पर पाई नहीं लेना, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी बढ़ती है 40%, तो आर स्क्वायर हो रहा है तो 140/100 इंटू 140/100 2 बार गुना कर देना, इंटू एच कितनी है 37.5% घट रहा है, 37.5% मतलब 3/8 यानी ये कितने रह जाएगा 5/8 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। 5/8 इसे काट के आप यहाँ से आंसर ला सकते हैं। चलो ये तरीका अच्छा है इसका, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, यानी एक क्वेश्चन मैंने आयतन का करा दिया, बाकी एरिया से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, जैसे आपको अच्छे से समझ में आता रहे, समझने में कोई परेशानी ना हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिए। क्वेश्चन ये है, एक विद्यार्थी एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करने जा रहे हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या को, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। 5/3 के स्थान पर 3/5 से, 5/3 से गुना करने के लिए बोला है, बट 3/5 से गुना कर देता है। 3/5 से गुना कर देता है। तो क्वेश्चन में पूछा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने प्रतिशत को उसने गलती की है, ऐसा करने पर उसने कितने परसेंट की गलती की है, ये बोला है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। कोई संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 2000, 20,000 कुछ भी हो सकती है, उसको 5/3 से गुना करने के लिए बोला है, बट उसको कन्फ्यूजन के कारण 3/5 सुना, तो उसने 5/3 के स्थान पर 3/5 से उसको गुना कर दिया, ठीक है। तो बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में उसने कितने परसेंट की गलती की है। देखिए हम क्या करते हैं, विद्यार्थी को 5/3 से गुना करने के लिए बोला था, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है, 10 हो सकती थी, 20 हो सकती थी, बट जब भी परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप संख्या कोई भी मान लीजिए, परसेंटेज वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिए, ठीक है। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो कोई मान लीजिए, 100 भी आप मान सकते हैं, 100 भी अच्छा मानने का तरीका है, बट 100 इसमें इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जब हम 100 से 5/3 को गुना करेंगे तो 3 से 100 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी, इजी होने की वजह हार्ड हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए, यानी हर देखिए, यहाँ 3 और यहाँ पर कितना है 5, यानी ऐसी कोई वैल्यू लीजिए जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, या फिर सिंपली साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं, ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो 3 और 5 का एलसीएम हो, और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, जो कि 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यू 15 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, जो आपका मर्जी करे वो वैल्यू ले लीजिए, बट 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम वो वैल्यू 15 ले लेते हैं, मान चलो वो संख्या कितनी थी 15 थी, ठीक है, मान चलो वो संख्या कितनी थी 15 थी। 15 को 5/3 से गुना करना था, ठीक है, बट लेकिन उसने गलती से गुना कितने से कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। यदि वो 5/3 से गुना करता तो उस केस में उसकी जो वैल्यू आती कितनी आती, 5, 3 से कटने के बाद 5 बार कटा, 3 पंजे 15, 5 पच्चे 25, यानी उस केस में उसका 25 आता, ठीक है। यानी क्या वैल्यू आती 25, यानी क्या संख्या निकल कर आती 25। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्या है, उसने 15 को 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब उसने इसको काटा, 5 × 5 5 या 15, तो 3 × 9
क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। एक्चुअली प्राप्त क्या होना चाहिए था, 25, लेकिन 25 नहीं, कितना प्राप्त हुआ है, 9। यानी कितने की गलती कर चुका है वो, इस तरीके से 16 की गलती कर चुका है, क्योंकि 25 प्राप्त होना था लेकिन हुआ है 9, तो इस तरीके से वो 16 की गलती कर चुका है। और 16 की गलती कितने पर की है, उसने 25 पर की है, ठीक है। यानी 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 25, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64% की उसने गलती की है, त्रुटि की है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक और तरीका, यदि एक, हाँ ये तो है सटीक तरीका, बट एक तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरा अपना तरीका है। मेरा मानना ये है कि सभी में वो तरीका लगता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। देखिए इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उस तरीके को मैं बता देता हूँ क्या करना है। उसमें क्या, आपको कोई वैल्यू माननी नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। कोई वैल्यू माननी ही नहीं है, उसमें क्या है, डायरेक्ट करना है। आपको लिखना है भाई 5/300 से गुना करने के लिए बोला था, बट लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया। लेकिन क्या कर दिया उसने, 3/5 से गुना कर दिया। आपको क्या करना है, हमेशा सेकंड वाली वैल्यू के नीचे वाले नंबर से गुना करना है। 5 बच्चे इधर ऐसे गुना करना है, पहले ध्यान रखना, ऐसे नहीं। 5 बच्चे 25, यानी कितना आ गया, 25, ठीक है। और 3 तिया 9, यानी कितना आ गया, 9। आना कितना चाहिए था, 25, आया कितना है, 9। कितने की गलती की है, 16 की। कितने पर, 25 पर। गुना के कितना होगा, 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64% की क्या है, उसने गलती की। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। ध्यान रहे, ये भी तरीका क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है आपको, इस वाले नंबर से जो भी यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी हो, इससे ऐसे गुना करने, ध्यान रखना, ऐसे जाना ना कि ऐसे। ये 5 बच्चे 25, आना एक्चुअली 25 चाहिए था, 3 तिया 9, आया कितना है, 9। यानी कितने की गलती की उसने, 16 की गलती। कितने पर, 25 पर। 25 पर क्यों किया, क्योंकि 25 से वो संख्या घट घट के 9 रह गई, इसलिए 25 पर उसने गलती की है, ठीक है। तो बटे 25 गुना के 100, यानी इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 64%। चलो मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे खुद। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर, इसको मैं 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है, तो बताइए कितने % की उसने गलती की है। तो बताइए कितने % की गलती की है, ठीक है। तो बताइए कितने % की उसने गलती की है, कितने % की गलती की। आंसर आपका आ गया होगा 4/3, 3/4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी 7 की गलती कर दी, ठीक है। बटे 16 गुना के कितना हो जाएगा, 100। 43 सही 3/4 आपका आंसर आ रहा होगा, या फिर आपका पॉइंट में भी आ रहा होगा। देखिए क्या करना है, 4/3 से उसको गुना करना था, बट गुना कितने से किए, 3/4 से किए, ठीक है। वो तरीका भी आपको बोलना नहीं है कि ऐसी कोई वैल्यू मान लीजिए 3 और 4 से आपकी पूरी कट जाए, या 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। एक बार 12 से गुना करके इसे देख लीजिए, एक बार ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। बट डायरेक्टली आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कैसे, 4/3 से गुना करना था, किया है 3/4 से। तो गुना इस नंबर से करना, हमेशा ऐसे 4 चौक 16 आना चाहिए था, बट आया कितना है, 3 तिया 9 आया है। 16 आना चाहिए था, आया 9 है। ध्यान समझना, कितने की गलती की है उसने, 7 की गलती की है, क्योंकि 16 से घट के 9 रह गए। तो कितना घटा, 7 घटा। कितने से घटा है, 16 से घटा। गुना के कितना हो जाएगा, 100। 4 चौक 16, 4 से 25, 25 सत्ते 175, 175 अपॉन में 4। ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 43 सही 3/4% की उसने क्या की है, त्रुटि की है, यानी क्या की है, गलती की है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको यहाँ से रफ करके, यहाँ पर 3/5 के स्थान पर 7/4 कर देता हूँ। यहाँ पर 3/5 कर दिया, और यहाँ पर कितना कर दिया, 7/4। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, कितना आंसर आएगा। एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, तो उसने कितने % की गलती की है। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा। आपका आंसर भी आ चुका होगा, क्योंकि बस मुश्किल से 2 सेकंड का इसमें समय लगेगा, ठीक है। आंसर जो आ रहा होगा आपको 191 2/3 आ रहा होगा, 191:2/3 आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्या करना है,
क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया, ठीक है। 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो त्रुटि परसेंट बताइए। ये कितना होगा, 4 तिया 12, ये 12 है और 7 पंजे 35, कितना आया 35 आया। आना कितना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, आया कितना है 35। तो इस तरीके से कितने की गलती की है, 23 की गलती की है, ठीक है, क्योंकि 12 आना चाहिए तो बढ़ के 35 आ गए, ठीक है। तो कितना बड़ा है 23, कितने से बड़ा है 12 से, गुना के कितना हो जाएगा 100, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार। 23 गुना 25 आप गुना करोगे, 25 तिया 75। देखो गुना करने का तरीका बताता हूँ, 23 गुना 25 है, ठीक है। इस 23 गुना 25 ऐसा करिए, 23 को तोड़ लीजिए, 20 गुना 30 में तोड़ लीजिए, ठीक है। माइंड लेवल पर तोड़ लीजिए। 20 गुना 25 कितना होता है, 25 दूनी 50, 500 और 3 बचा 25 तिया 75, ठीक है। यानी 25 दूनी 50, 500 और 3 25 तिया 75, यानी टोटली 575 हो गया, ठीक है। यहाँ पर करके बता देता हूँ, ये कितना था 23 था, इसको 20 और 3 में तोड़ लिए और कितने से गुना करना है 25 से। 25 दूनी 50, 500 और 25 तिया 75 ऐसे गुना करिए, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, माइंड लेवल से ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 575 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे अगर यहाँ पर 3 है तो आप इसे काटोगे, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचेगा 17, 27 हो जाएगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, बचेगा कितना 2, 191/2/3% की क्या हो गई, गलती हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वो दूसरा तरीका जो मैंने स्टार्टिंग बताया उससे कैसे करना है वो भी एक बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये 3/5 है और गुना कितने से करना चाहता था, 7/4 से गुना करना चाहता था। आप ऐसा नंबर मान लीजिए जो 4 और 5 से कट जाए, वो नंबर 20 है। इसको 20 से गुना कर दिया, इसको भी 20 से, 5 चौक 20, ये 4 तिया 12, आना 12 चाहिए था, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, आया कितना 35, यानी कितना बढ़ के आया 23 बढ़ के आया है। कितने से बढ़ के आया है, 12 से बढ़ के आया है। गुना के 100 काटने के बाद वही आपका आएगा 191:2, 2/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जितने भी साथी हैं सभी तक वीडियो को आप पहुंचाते रहिए, ठीक है। सभी को बताइए कि मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपका 0 से बिल्कुल 0 लेवल से और उस हाई लेवल तक जाने वाला है जहां तक आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता। आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करें तो सभी के लिए ये परफेक्ट लेवल रहेगा, ठीक है। वो मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है।